इनको जो आरक्षण दिया जाए तो उसे वर्तमान में लागू आरक्षण के अतिरिक्त दिया जाए। यानी कि जो पहले से इनको SC ST को जो आरक्षण मिल रहा है तो जो इनको 33% SC ST की महिलाओं को जो आरक्षण देना है, तो अभी तक क्या इसमें व्यवस्था है कि जो पहले से इनको SC ST को मिल रहा है तो उसमें से 33% इनको दिया जाए महिलाओं को, और उसको 33% में जो अब लाया जा रहा है, इंक्लूड किया जा रहा है। इससे हमारी पार्टी सहमत नहीं है, बल्कि इनको ये आरक्षण अलग से दिया जाना चाहिए, 33% में दिया जाना चाहिए। इसके साथ ही देश की OBC वर्गों की महिलाओं का भी इस महिला आरक्षण विधेयक में अलग से आरक्षण का कोटा सुनिश्चित किया जाना चाहिए। जो सामान्य वर्गों की महिलाओं की तुलना में ये अभी भी काफी पिछड़ी हुई है, और यदि इन सभी वर्गों की महिलाओं के आरक्षण के मामले में, यानी कि SC ST और OBC की महिलाओं के आरक्षण के मामले में मेरी इस अपील पर सरकार अमल नहीं करती है, तो भी हमारी पार्टी इस बिल का इस खास बात को ध्यान में रखकर समर्थन करती है कि देश में पुरुषों की तुलना में सर्व समाज की महिलाएं अभी भी काफी पिछड़ी हुई हैं। ये वीकर सेक्शन की तो पिछड़ी है, लेकिन पुरुषों की तुलना में जो सामान्य महिलाएं वो भी काफी पिछड़ी हैं। जबकि महिलाओं के मामले में वास्तव में सच्चाई तो ये है कि इन्हें अभी तक जो भी अधिकार मिले हैं, जनरली महिलाओं को जो भी अधिकार मिले हैं, तो वे अधिकांश हिंदू कोड बिल के तहत परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों से ही मिले, जिसे उस समय कांग्रेसी सरकार ने इसे पूरे तौर से पास नहीं होने दिया था, जिसे फिर बाद में टुकड़ों टुकड़ों में पास किया गया। इतना ही नहीं, बल्कि इन वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने के मामले में पूर्व में केंद्र की रही कांग्रेसी सरकार द्वारा लाए गए बिल में भी इसकी व्यवस्था नहीं की गई थी, जिसके कारण उस दौरान ये बिल पास नहीं हो सका था। लेकिन अपने राजनीतिक लाभ के लिए अब इस पार्टी के भी नेता, यानी कि कांग्रेस पार्टी के भी नेता, इन वर्गों की महिलाओं को अलग से आरक्षण दिए जाने की बात कर रहे हैं, वकालत कर रहे हैं। इससे साफ जाहिर है कि देश की महिलाओं को लोकसभा व राज्य विधानसभाओं में इनको आरक्षण देने के मामले में बीजेपी व कांग्रेस पार्टी एंड कंपनी के लोगों की पूरे तौर से नीयत साफ नहीं है, और ये सभी पार्टियां इसकी आड़ में केवल इनका वोट हासिल करने के लिए अपने अपने स्वार्थ की राजनीति कर रही हैं और कुछ भी नहीं है। इसलिए देश की महिलाएं ऐसी सभी पार्टियों से जरूर सावधान रहें जिनसे इन्हें कुछ भी हासिल होने वाला नहीं है। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं अपनी बात यहीं समाप्त करती हूँ। धन्यवाद।